ये कहानी है रंगपुर नाम के गांव की, जहां हर साल होली सबसे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन इस साल होली सिर्फ रंग नहीं, एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली थी। गांव में ढोल बज रहे हैं, बच्चे पिचकारियां खरीद रहे हैं, सब खुश हैं। लेकिन दो घरों में चुप्पी है कि दो परिवार, शर्मा जी और चौधरी जी, खेत की सीमा को लेकर लड़ पड़े। छोटी सी बात ने रिश्तों को तोड़ दिया। अब वे एक दूसरे से बात नहीं करते। गांव भी दो हिस्सों में बंट गया। ये जमीन की सीमा पहले यहां थी, अब तुमने इसे क्यों आगे बढ़ा दिया? मैंने कुछ नहीं बदला। मेरे पास जो नक्शा है उसके हिसाब से ये हिस्सा मेरा है। नक्शा पुराना है, असल में जमीन मेरी है। तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो। मैं झगड़ा नहीं कर रहा, लेकिन अपनी मेहनत की जमीन किसी को नहीं दूंगा। एक छोटी सी जमीन की बात दोस्ती से बड़ी बन गई और इस तरह रंगपुर दो हिस्सों में बंट गया। शर्मा जी का बेटा अमन और चौधरी जी की बेटी रिया दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बड़े लोगों की वजह से उन्हें दूर रहने को कहा गया। रिया कहती है, क्या त्योहार भी अब अलग अलग मनाएंगे? नहीं, इस बार हम सबको साथ लाएंगे। हम बच्चे क्यों अलग रहें? हम चाहते हैं कि गांव फिर से एक हो जाए। दादी सरस्वती देवी आगे आती हैं और कहती हैं, होली की आग हमें सिखाती है कि बुराई जलनी चाहिए, रिश्ते नहीं। हम बच्चे क्यों अलग रहें? हम चाहते हैं कि गांव फिर से एक हो जाए। दादी समझाती हैं कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। दोनों परिवार आमने सामने आते हैं। धीरे धीरे शर्मा जी आगे बढ़ते हैं, फिर चौधरी जी भी। दोनों हाथ मिलाते हैं। गांव खुश हो जाता है। दोनों परिवारों ने हाथ मिला लिया था, लेकिन गांव के कुछ लोग अभी भी खुश नहीं थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, इतनी जल्दी सब ठीक हो गया? क्या सच में दुश्मनी खत्म हुई? शर्मा जी और चौधरी जी ने यह बात सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं, दिलों से भरोसा जीतना भी जरूरी है। अमन और रिया ने तय किया कि वे गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, जहां दोनों परिवार साथ मिलकर काम करेंगे। वे मिलकर होली के लिए सजावट करते हैं, एक साथ रंग बनाते हैं, गुजिया तैयार करते हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि यह सुलह सच्ची है। सुबह पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता है। इस बार अलग बात थी, किसी को अलग खड़ा नहीं होना पड़ा। दादी आती हैं, वे कहती हैं, आज आपने साबित किया कि प्यार गुस्से से बड़ा होता है। शर्मा जी और चौधरी जी सबके सामने वादा करते हैं, हम हमेशा गांव की एकता बनाए रखेंगे। दोनों मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक छोटा खेल मैदान बनाने का फैसला करते हैं, ताकि अगली पीढ़ी झगड़ा नहीं, दोस्ती सीखे। पूरा गांव रंगों में डूबा है। बच्चे पानी की पिचकारी से खेल रहे हैं, महिलाएं मिठाई बांट रही हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। उस दिन रंगपुर में सिर्फ रंग नहीं उड़े थे, बल्कि दिलों के बीच की दूरियां भी उड़ गई थीं। लोगों ने समझ लिया था कि अहंकार की आग रिश्तों को जला देती है, लेकिन माफी का एक छोटा सा रंग उन्हें फिर से जोड़ सकता है। होली हमें यह नहीं सिखाती कि किस पर कितना रंग डालना है, बल्कि यह सिखाती है कि किसे कितनी मोहब्बत देनी है। रंग तो कुछ घंटों में धुल जाते हैं, लेकिन प्यार से लगाया गया गुलाल सालों तक याद रहता है। अगर हम हर त्योहार पर अपना गुस्सा जला दें, अपना अहंकार छोड़ दें और दिल से माफी कह दें, तो दुनिया का हर गांव रंगपुर बन सकता है। उस दिन रंगपुर में सिर्फ रंग नहीं उड़े थे, बल्कि दिलों के बीच की दूरियां भी उड़ गई थीं। लोगों ने समझ लिया था कि अहंकार की आग रिश्तों को जला देती है, लेकिन माफी का एक छोटा सा रंग उन्हें फिर से जोड़ सकता है। होली हमें यह नहीं सिखाती कि किस पर कितना रंग डालना है, बल्कि यह सिखाती है कि किसे कितनी मोहब्बत देनी है। रंग तो कुछ घंटों में धुल जाते हैं, लेकिन प्यार से लगाया गया गुलाल सालों तक याद रहता है। अगर हम हर त्योहार पर अपना गुस्सा जला दें, अपना अहंकार छोड़ दें और दिल से माफी कह दें, तो दुनिया का हर गांव रंगपुर बन सकता है।